नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत खास खबरों के साथ करेंगे। रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय संत कबीरदास जयंती समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने एक घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में केंद्र की तरह कैडर के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने संत महापुरुष सम्मान योजना, राशन कार्ड व्यवस्था, वृद्धावस्था पेंशन और आयुष्मान भारत योजना की घोषणाएं की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता मंच पर मौजूद रहे। महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना, फिर पिछले साल जब विचार आया था तो उसके लिए हमने इस साल अलग से बजट रखा था कि जितने संत महापुरुष हैं सबकी जयंतियां और जो सरकार के द्वारा मनाई जाएगी। पिछले महीने महर्षि कश्यप की योजना हमने बनाई थी, धनखड़ जी ने विचार बताया। आज हम भगत कबीर की मना रहे हैं। जुलाई के अंदर पहले सप्ताह में भी जयंती इस प्रकार की महापुरुष की आएगी। लबाना लखा शाह जी की जो जयंती है उसको भी मनाएंगे। जो ऐसी अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की जो महापुरुष ऐसे हैं सबकी जयंतियां और हम सरकार के द्वारा मनाएंगे। व्यवस्था ये जो 1,80,000 से नीचे जो मैंने परिवार संख्या बताई है, इन सबको अब राशन कार्ड बनवाने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप राशन कार्ड घर मिलेगा। 2 जिलों में प्रयोग हमने किया है, एक सिरसा में और एक कुरुक्षेत्र में। दोनों जिलों के अंदर पिछले महीने 88,000 कार्ड राशन कार्ड बन के उनके घरों में पहुंच गए हैं। अगले 3 महीने में ऐसे सब परिवार जिनका आमदन 1,80,000 साल से कम है, आपको किसी ऑफिस नहीं जाना, कोई अप्लाई नहीं करना पीले कार्ड के लिए। पीला कार्ड बन के आपके घर में जाएगा, ये दावा मेरा है। पेंशन बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, बिल्कुल नहीं जाना है। हमारे पास डेट ऑफ बर्थ सबकी लिख के आ गई है। जिसकी भी 60 साल होने वाली है उम्र, उसके 1 महीना पहले सरकारी अधिकारी केवल घर में जाएगा, एक साइन करा के ले आएगा और वो जमा कराएगा। उससे अगले महीने पेंशन अपने आप आपके बैंक खाते में चली जाएगी। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपया इसका बीमा किया है कि किसी परिवार के किसी सदस्य को कोई भी जरूरत पड़ती है इलाज की, 641 हमने अस्पताल इसके लिए सूचीबद्ध कर दिए हैं और इस 641 की लिस्ट सब जगह मिलेगी आपको। हर अस्पताल के अंदर मिलेगी, हर डीसी ऑफिस में मिलेगी, हर जो स्वास्थ्य का जो हमारा कार्यालय उसमें मिलेगा। जिस अस्पताल में चाहो इलाज कराओ, 5 लाख रुपए तक का पैसा ये सरकार देगी। वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हुई, जहां पानी के मसले पर सीएम मनोहर लाल ने चर्चा की और इस दौरान दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। तो पानी के मसले पर ये बैठक हुई, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी गई। सीएम से मिले दिल्ली बीजेपी के नेता। गुरुग्राम पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सेक्टर 61 में गुर्जर भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान गुर्जर समन्वय समिति ने उप मुख्यमंत्री को 211 मीटर की पगड़ी भेंट कर रिकॉर्ड बनाया। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गुर्जर समाज की मांग है कि यहां एक लाइब्रेरी बनाई जाए, जिस मांग को मान लिया गया है और यहां जल्द ही लाइब्रेरी बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह भी घोषणा की कि जिस तरह से गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड को सिग्नल फ्री रोड बनाया गया है, उसी तरह से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को भी सिग्नल फ्री करने के लिए योजना बनाई जा रही है और जल्द ही इस रोड को सिग्नल फ्री किया जाएगा, ताकि यहां लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिल सके।
कुरुक्षेत्र के शाहबाद पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मांगों को लेकर 17 और 18 जून को हरिद्वार में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। राकेश टिकैत ने किसानों के साथ हुए समझौते लागू करने को लेकर सरकार पर ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाया। टिकैत ने किसान पंचायत में कहा कि सरकार धान के सीजन में 5 नहीं 12 घंटे बिजली दे। देखो, किसानों की कुछ दिक्कतें हैं। कुछ समझौते दिल्ली सरकार से हुए, कुछ समझौते हरियाणा सरकार से हुए। उन समझौते से पीछे हट रही, खास करके मुकदमे वे मामले हैं, कुछ मुआवजे के भी मामले रह रहे हैं। और प्रतिनिधिमंडल जब मुख्यमंत्री से मिलने गया तो ये बात हुई कि ये सारे मुकदमे वापस ले गए। किसानों की तरफ से भी कुछ मुकदमे थे, वे वापस ले लिए। कोई पुलिस से हमारा वो नहीं है, हम एक दूसरे के खिलाफ सरकार को मुकदमे वापस ले लेना चाहिए। उन किसानों को तंग न करो, ये समझौते के आधार पर सारी। वहीं सोनीपत के गांव केलाना के पास एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। कार में सवार 2 बच्चों सहित 4 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। सभी के शवों को बाहर निकालकर नागरिक अस्पताल में भेजा गया। इस हादसे में परिवार समेत पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। जांच अधिकारी ने बताया कि कार में सवार होकर लोग पानीपत के गांव लाखू बुआना जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में संतुलन बिगड़ने से गाड़ी दिल्ली पश्चिमी लिंक नहर में जा गिरी। राहगीरों ने लोगों को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन कार सवारों को बचाया नहीं जा सका। करनाल के कुंजपुरा में गहरे गड्ढे में उतरे 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर गहरे गड्ढे में उतरे थे। हादसे के बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। घटना तो जो मेरा जमाई था वहाँ फैक्ट्री में काम करा संजय लेदर में, और नाम तो 20-30 साल से संजय लेदर का है। बाकी काम अंदर केमिकल का कुछ और करा है कई साल से। तो ये वो कोई वो आदि होगी उसमें बताऊँ भाई वो बड़े गैस चढ़ गई उनका। तो एक बंदे गैस चढ़ गई, मालिक ने गया इन्हें निकाल, दूसरा भी अंदर रह गया, फिर तीसरे तक गया, चौथे तक गया, मतलब 6 बंदे अंदर के अंदर रह गए। फिर सरिये की गुंडी जो बताया है हमारे को, हम मौके पे नहीं थे, जो बताया मजदूरों ने, तो सरिये की गुंडियाँ बना गए। वो गुंडी है जैसे कोई कपड़े में से अड़गी, कोई पैंट में अड़गी, जब ये निकाल के। अच्छा, हाँ। तो 2 घंटे रहे उसमें। 3 बंदे 6 हैं जी, 2 की डेथ यहाँ हो गया है और 4 का पता नहीं कहीं दूसरे अस्पताल में कर रखे। हमारे पास हॉस्पिटल से सूचना है, वही चमड़ा फैक्ट्री है कुंजपुरा में मुगल माजरा, वहाँ गैस के सूंघने से कुआं साफ करते हुए गंदगी का कुआं था कोई, उसमें 2-3 मजदूर घायल हो गए। यहाँ आके देखा हमने हॉस्पिटल में, फिर सूचना मिली जिसमें 2 तो यहाँ GH में डेड बॉडी आ चुकी है, एक अमृतधारा हॉस्पिटल में रखी है और 3 और घायल हैं, वो ICU में अमृतधारा हॉस्पिटल में। 3 की डेथ हो चुकी है? 3 की डेथ हो चुकी है। क्या कुछ काम करते थे, कहाँ के रहने वाले? चमड़ा फैक्ट्री थी ये, उसमें ही लगे थे सारे वर्कर, आज कुएं की सफाई कर रहे थे। कहाँ की थी सर ये फैक्ट्री? ये 2-3 तो झारखंड के 2। वहीं कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशे से आजादी पखवाड़ा के तहत सर्च अभियान चलाया। नशे के लिए चर्चित शोरगीर बस्ती के इंदिरा कॉलोनी थानेसर के घरों में पानी की टंकियों से लेकर बर्तनों की भी जांच की गई। साथ ही आंगन में लगे भांग के पौधों को भी नष्ट किया गया। सर्च अभियान के दौरान शोरगीर बस्ती में घर से 1 किलो 200 ग्राम गांजा पत्ती और 2 घरों से 36 बोतल शराब, बियर, अंग्रेजी और देसी शराब, साथ ही तमाम चीजें बरामद की गई। सर्च अभियान में महिला सहित 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस महानिदेशक कार्यालय के आदेशानुसार आज 12 जून से पूरा पखवाड़ा नशा मुक्त अभियान के तहत मनाया जाएगा, जिसके तहत आज पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार शोरगीर बस्ती इंदिरा कॉलोनी में इंस्पेक्टर CIA की दोनों टीमें
एएनसी स्टाफ, प्रबंधक थाना कृष्णा गेट की टीम के साथ सर्च अभियान चलाया गया, जिसके तहत एक विजय सनोप कलीराम के घर 27 बोतल शराब और पिंकू सनोप रोडाराम के घर 9 बोतल देसी शराब बरामद हुई तथा गीता वाइफ और संजय वासी इंदिरा कॉलोनी के पेहोवा सदर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल नकली पुलिस कर्मचारी बनकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं थाना प्रभारी निर्मल सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सदर थाना पुलिस में 2021 में केस आया था, जिसमें कुछ लोगों ने नकली पुलिस कर्मचारी बनकर आम लोगों को ठगने, चेन स्नैचिंग आदि करने के मामले में केस दर्ज किया था, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। वहीं पुलिस ने नकली पुलिस कर्मचारी बने लोगों के गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये हमारा 2021 का केस है, 379B का केस है। ये मारपीट के ना खोज कर ले गए थे। ये 2021 का केस है। इस संबंध में है ना, हमने राम सिंह है, ये कासिमपुर जाखड़ का है, फतेहाबाद में। एक अशोक है, जयपाली सच्चा खेड़ा नरवाड़ा का पड़ता है। ये पहले भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। जो इसको हमने कल गिरफ्तार किया है शाम को। अब इनका हमने रिमांड लिया है 2 दिन का। ये पूछताछ कर रहे हैं, जैसे भी इन्वेस्टिगेशन होगी तत्काल। कालावाली में एक रात में ही 3 लोगों की नशे की ज्यादा डोज लेने से मौत हो गई। कालावाली के गांव पक्का शहीदा का ये मामला है, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक मृतक के परिजन का कहना है कि पहले भी मामले में पंचायत की गई थी और आरोपियों को नशे की डोज देने से मना किया गया था, लेकिन बावजूद इसके आरोपी नहीं रुके और लगातार नशे की डोज देते रहते थे। पानीपत में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला समालका की कृष्ण कॉलोनी से सामने आया है, जहां पर रंजिश के चलते 4 से 5 युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर सचिन नामक युवक को मौत के घाट उतार दिया और मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार हत्या कर आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते की है। बदमाशों ने घर से कुछ ही दूरी पर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हमारा एक दूसरा प्लाट है, मतलब हमारे घर से करीबन 100 मीटर के आसपास, तो वो उस प्लाट की तरफ चला गया। उसके पीछे हम भी थोड़ी देर बाद उसके पीछे चले गए, तो हमने देखा कि 3-4-5 जने लाठी से डंडा था मारन लाग रहे। एक जना उसने पकड़ रहा और बाकी उसका मारन लाग रहे। तो मैंने देखा, एक तो हमारे पड़ोस में है बिमला, एक उसका पुत्र सुमित, इसको मीतू कहते हैं, एक उसका पुत्र अमित कुकी, जो भी 2 साल पहले 2-2.5 साल पहले जेल में कैद अंदर, अभी 2-2.5 महीने पहले ही बेल पर आया हो। तो मुझे देख के ना मैं छोड़ के ना बात की। शिकायत ये है कि मेरा भाई सचिन ने प्लाट पर गया था, जो करीब मकान से 100 मीटर दूर बता रहा है। तो पीछे से उन्हीं के पड़ोसी सुमित उर्फ मिट्टू, ईश्वर का बिमला पत्नी ईश्वर और अंकित अमित उर्फ कुकी पुत्र ईश्वर, वह 2 अन्य ने उनके साथ डंडों से मारपीट की और सिर में चोटें मारी। तो उसको सरकारी स्तर पर दिए गए समालका से पानीपत में जाकर उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। केस रजिस्टर कर दिया गया।  है।                                                                                                                  '
कैथल की CIA-1 पुलिस ने कई जिलों से बैटरियां चुराने वाले गिरोह के एक चोर और चोरी की बैटरियां खरीदने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी, 36 बैटरी, एक इन्वर्टर, 2 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। DSP रविंद्र सागवान ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चोर से जिले में हुई चोरी की 16 वारदात और आसपास के जिलों में हुई चोरी की वारदातों की जानकारी मिली है। DSP ने बताया कि चोर से गहनता से पूछताछ की जा रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों को भी पकड़ा जा सके। इन्वर्टर बैटरी, 3 पुरानी बैटरी, 2 नई बैटरी, 1200 रुपये मेरी दुकान के ताला तोड़ के रात को चोरी कर ले गया। पोंडरी थाने में पुलिस ने पर्चा दर्ज कर लिया। तो उसकी से हमने तफ्तीश जारी लगी। तो शहर में, डिस्ट्रिक्ट में जितनी और भी बैटरी होगी तो SP साहब के आदेश अनुसार CIA-1 को ये जांच सौंपी गई। तो हमने इसको 9 तारीख को राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। 9 तारीख को इसको 5 दिन के रिमांड पे अभी ले रखा है। तो राजेंद्र से हमने एक तो मारुति गाड़ी, 36 बैटरी, 1 इन्वर्टर, 2 गैस सिलेंडर उससे हमने बरामद करे। यमुनानगर के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले लंबे समय से सक्रिय ऐसे गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए लेते थे और पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दिया करते थे। यमुनानगर के हुड्डा थाना क्षेत्र के प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में हाल ही में एक महिला को गिरफ्तार किया गया था जिसने अपना कार्यालय खोला हुआ था। ये गिरोह सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी किया करते थे। फर्जीवाड़े को लेकर थाने में इस तरह की लगातार शिकायतें आ रही थी। आपको बता दें कि कई इलाकों में इस गिरोह के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पुलिस जांच अधिकारी ने ठगों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए। हमारे पास में एक ना सलिंदर देवी है तलाकौर की, उसने अपना केस रजिस्टर्ड कराया था और इन लोगों ने अपना रेणुका जान है और एक सुरेंद्र रूप सिंह है, हमने इसमें गिरफ्तार की है। बाकी इसमें 2-3 लड़के और हैं, वीरेंद्र है, प्रधान शिवसेना, मनीष गर्ग है और अमन कुमार वगैरह, इनकी भी गिरफ्तारी की जानी है। ये इसमें ऐसा है, इन लोगों ने रेलवे में नौकरी लुआने के काफ़ी लड़कों से अपना पैसे लिए हुए। इनके खिलाफ अभी कई पर्चे दर्ज हो रहे हैं अलग अलग उसमें सेक्शंस में, लेकिन अभी इसको हमने 406, 420, 506, 120 भी में गिरफ्तार किया। वानी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। CIA-2 पुलिस ने ढिचाऊ गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये गुर्गे बार बार एक ही फाइनेंशियल कंपनी को अपना निशाना बनाकर बंदूक की नोक पर लाखों रुपए की लूट कर चुके हैं। ढिचाऊ गैंग के गुर्गों पर हत्या के प्रयास, लूट और डकैती की दर्जनों मामले दर्ज हैं। 23/11/2021 को सिवानी में एक भारत फाइनेंस कंपनी थी। इसमें रात के समय करीब 5-6 हथियारबंद लड़कों ने लूट की थी और जिसके संदर्भ में सिवानी थाने में अभियोग अंकित था, जिसकी अभी तक तलाश की जा रही थी। इस वारदात में अपराधी जो शाखा की तिजोरी थी वो ले गए थे और शाखा से संबंधित जो 2 टैबलेट और मोबाइल थे वो लूट के ले गए थे। इसी कड़ी में काम करते हुए CIA-2 की टीम ने पुलिस अधीक्षक भिवानी के दिशा निर्देशन अनुसार कार्रवाई करते हुए इसमें हमने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इसके अन्य साथी गिरफ्तारी का हम प्रयास करेंगे। हम तो चल जाएगा। तो शाम के राजीव नगर में रहने वाले लोग बिजली, पानी, स्वास्थ्य सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव में रहने को मजबूर हैं। पूर्ति न होने की वजह से लोगों ने प्रदर्शन किया और नायब तहसीलदार के माध्यम से CM के नाम ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी वासियों का कहना है कि 11 साल पहले उन्हें कॉलेज निर्माण के नाम पर घरों से बेघर कर दिया गया था। लोगों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है।
चलिए अब खबर अंबाला से, जहां के रेलवे स्टेशन पर जनता खाना देना एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य हर यात्री को सस्ते दामों पर भोजन उपलब्ध हो सके। वैसे तो स्टेशन पर लगे हर स्टॉल पर रेलवे प्रशासन की ओर से बनाया गया हर तरह का भोजन मिलता है, लेकिन यहाँ पर डिब्बा बंद जनता खाना अपने पास रखना होता है, क्योंकि कुछ स्टेशन पर देखा गया है कि स्टॉल वाले ये डिब्बे नहीं रखते, जिसकी शिकायत सीनियर डीसीएम को मिली, जिसको लेकर रेलवे स्टेशन पर इसकी जांच की गई। उन्हें पीछे आते देख पुलिस और गौ रक्षकों पर फायरिंग की। फिलहाल पुलिस ने पूरी कार्रवाई के दौरान 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ गौ तस्कर मेवात से अपने फरीदाबाद में गौ वंश उठाने के लिए आएंगे, तो हमने मुखबर की सूचना को सही मानते हुए हमने अपने धौज पुलिस से संपर्क किया और धौज पुलिस को लेके हम अपने पाली के आसपास लेके लग गए थे। और कुछ समय बाद ये आइसर कैंटर आती हुई दिखाई दी, जो कि मुझको खास ने बता रही हुई थी हमें कि आइसर कैंटर है। टीम मोनू मानव सर और टीम पलवल से शैलेंद्र हिंदू और पवन बैसला की ये तीनों चारों टीम लगी हुई थी। जैसा कि हमने देखा कुछ ही समय बाद ये आइसर कैंटर आ रही है, तो हमने इसे रोकने का इशारा किया, तो इसने और स्पीड बढ़ाते हुए हमारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की और इसने वहाँ से गोली हमारे ऊपर दागनी शुरू कर दी। तो जैसे ही हमारी टीम आगे खड़ी थी, उन्होंने कुछ इसके आगे कुछ नकूले हुए कील वगैरह सी डाली, तो उनसे इसका टायर फट गया। आगे पुलिस थी और इसका घेराबंदी करके हमने इसको काबू किया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।